में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसको लेकर कांग्रेस पर आज हम खड़े हैं जोधपुर के अंदर, लगातार यहाँ पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिखर चुका है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं। किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है। संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में 3 लोग अलग बातें बोलते हैं। तो एक जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल के बाद एक खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं। उसका नुकसान लोगों को होता है। जो नीति निर्माण होती है, गवर्नेंस होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। जिनके वर्क ऑर्डर हम देख गए थे उन कामों को भी नहीं करा पा रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट भी है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत जल्द उनका मन उठ चुका है। आरपीएससी को भंग करने के लिए आपने कहा था, किरोड़ी मीणा जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। ये जो लोग बातें करते हैं, कानून की जो बहाने देकर बात करते हैं, पुनर्गठन करने में किसी को क्या आपत्ति है? जब संस्था इतनी खोखली हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर इतने सवाल उठ चुके हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, रिश्वत देते पकड़े जा रहे हैं, तो जब आम व्यक्ति की विश्वास उस संस्था में नहीं है तो संस्था से आप क्या उम्मीद करेंगे? और नए सिरे से अगर उनकी नियुक्तियों के अंदर जो पारदर्शिता वाले मापदंड होने चाहिए वो क्यों नहीं हो सकते हैं? और दोबारा से शुरुआत करके इसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अच्छा शक्ति है, कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना है तो आप बहाने 100 दे सकते हैं। कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन कोई करना चाहे, क्योंकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी नेता को। और जो नियुक्ति के मापदंड होते हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसे बनाए जाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना खत्म हो जाए। तो आरपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसको जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य जो है उस पर टिका हुआ है। और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर ही है। और रोजगार आप घोषणा कर रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियों का संकल्प लिया है। संकल्प क्या होता है, घोषणा क्या होती हैं? आप जो हम लोग नौकरियां दे गए थे उनके पत्र जारी कर दीजिए। तो इस प्रकार नौजवानों को भी लगता है भाजपा के जो चालें वो समझ में आ रही हैं। भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर है, कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि कोर्ट की तरफ से एक था कि विदेश जाएं तो आप पूछ के जाएं या कोर्ट को बता के जाएं। ये कानूनी मामला है, इसमें और कोई देखा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि जो प्रदेश है वो प्राथमिकता होनी चाहिए और यहाँ का जो निर्वाचित सरकार, कोई भी सरकार हो, वो जनता के वोट से चुनकर आती है। अगर शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। इस बार गर्मी में क्या हाल हुआ, पानी बिजली की इतनी किल्लत पहले कभी नहीं देखी और गर्मी हर साल पड़ती है। तो प्रबंधन की, इच्छा शक्ति की, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अपना प्रभाव रखने की कमी सरकार में मुझे साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से बयान है जिलों को लेकर एक अंतर्विरोध बीजेपी में पैदा हुआ, आप किस तरह से मैंने पहले ही कहा ना, वो अलग अलग बातें अलग अलग लोग बोल रहे हैं, किसी को सच हकीकत पता ही नहीं है। कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी पलट जाते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो असमंजस बना हुआ है पूरे सरकार। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, ममता सरकार को दबाने का प्रयास किया, क्या ये लोग कुछ कहते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी दुष्कर्म को हम सबको कठोर शब्दों में उसकी निंदा करनी पड़ेगी और करते हैं हम लोग। किसी सरकार हो, कोई शासन प्रशासन हो, लेकिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और जिस बर्बरता से किया गया उसको कौन सही मान सकता है? मैं तो कहता हूँ उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, मिलकर उसका समाधान हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो सभ्य समाज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी देश प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। सर, ऑडियो टेपिंग मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए केस वापस लिया है सर, जांच को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? तो सरकार बताए कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया है। सचिन